नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं टीचिंग जहाँ पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों का आज जीएस और साइंस का कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। लगभग आप पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। और इसका थोड़ा थोड़ा किसी किसी ऑप्शन का एक्सप्लेन करूँगा, तो डायरेक्ट हम एक सेट की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो आप चल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। तो यहाँ क्वेश्चन कहा गया है कि क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या है कहलाता है। तो ऑप्शन है प्रधान कक्ष, मुख्य फोकस, वक्ता त्रिज्या और गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसमें से आप लगा सकते हैं क्या, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक यानी अपार्चर। अपार्चर हो जाएगा इसका द्वारक, ये गोलीय दर्पण का द्वारक आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ये। इसका आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि कौन से फोकस दूरी जिसका धनात्मक होता है, वो दूर के लिए उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण करेक्ट आंसर इसका उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा होता है। तो कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं इसका, किस वर्ण तरंगदैर्घ्य का सबसे बड़ा है। लाल, नीला, पीला, बैंगनी। तो पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा लाल। आंसर हो जाएगा लाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल, ठीक है। सबसे कम किसका है, सबसे कम है इसका, सबसे कम हो गया आपका बैंगनी का, सबसे कम, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम होगा इसका। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। ये आसान क्वेश्चन है, बट बार बार क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। रेटिना पर, पुतली पर, कॉर्निया पर, आइरिस पर। देखिए इस वस्तु का भाग जो होता है ना, हमेशा ये कहाँ पड़ता है, कह सकते हैं इसको रेटिना पर पड़ता है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा रेटिना पर। क्या हो जाएगा, रेटिना, रेटिना इसका करेक्ट जवाब है। आइरिस जो है मेरा, जो इसका जो किसी का देखिए आँख अट्रैक्टिव लगता है दिखने में, वो हमारे आँख की सुंदरता और इसकी पुतली को सुंदरता देखने के लिए आइरिस का वर्क किया जाता है। आइरिस जो होता है ना, इसके लिए, ठीक है। कॉर्निया, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आँख का ये जो कॉर्निया है ये बदलता रहता है। आँख का कौन सा भाग है जो बदला जाता है, तो कॉर्निया, कॉर्निया जो भाग है ये आँख का ये बदलता रहता है, ठीक है। और ये पुतली जो है, पुतली क्या करता है, ये हमारे आँख को मतलब लाइट को प्रवेश करने देता है, आने देता है, ये इसकी पुतली है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल आप देख सकते हैं, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगा। हमारे पास तीन मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो प्रकाश की चाल जिसमें होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो निर्वात, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात, ठीक है। समझाने के लिए समझा रहे हैं आपको कि प्रकाश की चाल सबसे कम होता है सॉलिड में, सॉलिड, इसका लिक्विड में इससे ज़्यादा होगा, सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में, लिक्विड में इससे ज़्यादा हो जाएगा आपका गैस में, और सबसे ज़्यादा होगा निर्वात में यानी वेकम में। इसका हो जाएगा निर्वात में, सबसे ज़्यादा हो जाएगा निर्वात में। कहाँ हो जाएगा, निर्वात में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, निर्वात में।
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि कहा जाता है दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, यानी दूर दृष्टि उसको खराब है, उसको तो पता है ना कौन सा लेंस की जरूरत पड़ता है, उत्तल या अवतल बता सकते हैं, इसमें उत्तल होता है। उत्तल के लिए दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, यानी कि दूर की वस्तु को या निकट की वस्तु को या केवल छोटी छोटी वस्तुओं को या केवल बड़ी वस्तु को। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। निकट की वस्तुओं को देख सकता है कौन, अवतल लेंस। ठीक है, एक अपसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरणपुंज होगा, किरणपुंज होगा किस पे, अभिसारी पे, समानांतर पे, अपसारी पे, इनमें से कोई नहीं। इसका इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में क्या होता है, इसका इंग्लिश है कन्वर्जिंग, ए में पैरेलल, डाइवर्जिंग एंड नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका कन्वर्जिंग। क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कुछ सेट अच्छा लगता है मेरे साथ, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो आपको समय समय पर मैं यो बीपीएससी टीआरई 3 का और बीएसएससी एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो आपको फ़ायदा होए। और भी एग्ज़ाम के लिए ठीक है रहेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये 10th लेवल तक का क्वेश्चन है ना। सेट किया गया है, 10th लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिकिरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। इंग्लिश में, इन ए मोनोक्रोमैटिक रेज पासेस थ्रू ए प्रिज्म व्हिच विल नॉट हैपन। ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, डेविएशन, डिस्पर्सन, नन ऑफ दीज। इसमें से क्या नहीं होगा, इसमें से कह सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डिस्पर्सन। डिस्पर्सन नहीं होता इसमें, वन विक्षेपण नहीं होता, वन विक्षेपण नहीं होगा, अपवर्तन हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वायु में कांच के उत्तल लेंस की आयु में शक्ति होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अब देखते हैं उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है, कांच में भी पॉजिटिव हो जाए, इसका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, धनात्मक होगा। आगे चलते हैं। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित केंद्र का कितनी बार अपवर्तन होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन सब लाए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, गवर्नमेंट द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार। क्या हो जाएगा 2 बार, करेक्ट ऑप्शन 2 बार। आगे क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो हमेशा लगाए जाते हैं को पता होना चाहिए, भू योजित तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में, इनमें से कोई, इनमें से सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप तो चलता है स्विच लगा जाता है हमेशा लाइव तार में, जो चलता तार रहता है उसमें, गर्म तार में, है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंड हॉट पॉजिटिव वायर, इस पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। जूल कुलम कहलाता है, किसका है ऐसा यूनिट, जूल कुलम किसका है ऐसा यूनिट, वोल्ट का कि वाट का, एम्पियर का। वाट का, जूल कुलम। ओम का, प्रतिरोध का, ओम का प्रतिरोध, प्रतिरोध का
एम्पियर वोल्ट का, विद्युत विभव का। वोल्ट जो होता है विद्युत विभव का, विद्युत विभव का। वोल्ट होता है विद्युत विभव का। अब इसी तरह पता कर सकते हैं ओम का, एम्पियर का, विद्युत धारा का, जूल पर वाट का लगा सकते हैं इसको। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता है इसका क्या होता है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन बी वेबर, इनमें से कोई नहीं। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्ला। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? टेस्ला। टेस्ला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये फैराडे जो है, ये जो फैराडे है ये किसका है? फैराडे जो है ये किसका है? फैराडे ये धरती की जो है ना इकाई है। फैराडे जो है धरती की इकाई है। धरती की इकाई, धरती की इकाई है फैराडे। वेबर तो विद्युत जो विभव है विद्युत प्रभावित उसका है। आगे चलते हैं। 14 विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। किसमें काम करती है? काम करती है इसमें ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। डायनेमो बदलता है। जो डायनेमो होता है जैसे एग्जाम कर सकते हैं उसके जनरेटर वगैरह हो गया, उसमें किसमें? ध्वनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब यहाँ बता सकते डायनेमो, डायनेमो तो एक ध्वनि की बात करता नहीं है। ऑप्शन नंबर तो ये पहले कट गया। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये तो डायनेमो है, तो ये भी नहीं कट गया, कट गया। उधर यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक तो खुद रहता है तो कैसे बदलेगा, ये भी कट गया ऑप्शन। ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करके क्वेश्चन को, एलिमिनेट करके ही क्वेश्चन को ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर कहलाता है किस पे? प्रकीर्णन पर, अपवर्तन पर, परावर्तन पर, वर्ण विक्षेपण पर। किस पे? वर्ण विक्षेपण पर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मोटरकार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। जो पीछे जो दिखता है साइड मिरर जो होता है उसको बोलते हैं, कौन होता है? वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से तुल्य, इनमें से कोई नहीं। इसका लोग क्या होगा ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन वस्तु से छोटा। आगे चलते हैं। आगे, एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत बलवाहक से अधिक, विद्युत बलवाहक से दुगुना, विद्युत बलवाहक से कम, इनमें से कोई नहीं। जो विद्युत सेल होता है उसका प्राप्त विद्युत धारा प्राप्त करने के दो सिरों के बीच, दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है दो सिरों के बीच, दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है, इसके बीच जो दूरी होता है इसको क्या करते हैं? तो ये लेश होता है। क्या होता है? लेश, लेश यानी कम होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा। इसका ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी हाफ, आधा, इससे कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 19 का सी। आगे देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? सल्फर,
कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। अब पहली बात आप इसमें करेक्ट ऑप्शन मार देंगे, क्या कौन सा ऑप्शन मारेंगे करेक्ट में? तो अब जीवाश्म ईंधन तो कहते हैं जीवाश्म ईंधन के जलने से तो क्या होगा, कार्बन देगा, है ना। तो फटाक से आप लोग क्या मारेंगे यहाँ पे, कार्बन, ठीक है। बट इसका आंसर कार्बन नहीं है, इसमें सभी होगा, क्योंकि सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन सभी हैं इसका आंसर, सभी होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा सभी होगा, सभी होगा। सभी जीवाश्म ईंधन से कार्बन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, सभी से, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, तो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, ओम मीटर, मीटर, ओम पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये डिवाइडेड है, ये जो है ना, ये पर मीटर है, पर लगा हुआ है, बट्टा है नीचे है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ओम मीटर, ठीक है। ओम तो प्रतिरोध का होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक वाट, जूल, वेबर, वोल्ट, क्या क्या होगा इसका आंसर? तो अब इसका करेक्ट आंसर भी बताए थे जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले, वेबर। क्या हो जाएगा इसका, वेबर, ठीक है। वाट तो पता ही है, विद्युत विभव का, सॉरी शक्ति का होता है। वाट तो होता है शक्ति का, वाट किसका होता है, शक्ति का। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है, ठीक है। शक्ति का होता है वाट। जूल का, जूल का पता ही है, जूल किसका, दो चीज़ का होता है, किसका होता है, कार्य और ऊर्जा का। जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। वोल्ट तो पता ही है, वोल्ट विद्युत विभव का, वोल्ट विद्युत विभव का, विद्युत विभव, विद्युत विभव का वोल्ट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22 का सी। आगे चलते हैं। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो अब पता है समांग माध्यम से प्रकाश गमन करेगा, तो प्रकाश, ये मान लीजिए प्रकाश, ठीक है, प्रकाश गमन करेगा समांग माध्यम से। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करेगा, ये सन है, ठीक है। ये कैसा है, सन है, तो ये सीधी रेखा में गमन करेगा। कैसा, एक स्ट्रेट लाइन में गमन करेगा, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गमन करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सन। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सरल रेखा, एक सरल रेखा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा इसमें, इसमें डाइवर्शन नहीं होगा। क्या होगा, नहीं, डाइवर्शन। पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इन मोनोक्रोटिक रे एंड द थ्रू एंड द प्रिज्म इट विल नॉट सफर डिस्पर्सन, डेविएशन, रिफ्रैक्शन, नन ऑफ दीज। इसमें से क्या नहीं होगा, डेविएशन नहीं होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन, डेविएशन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डेविएशन, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका क्या होता है, तो इसका ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम, ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ऑप्शन डी 1.6 इंटू 17 कूलम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर सी। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों तो आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि एक घोल में, एक मिनट,
26 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या आता है। देखो आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि क्या हो सकता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना का मतलब आप एसिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एसिड का। आप एसिड का नीले लिटमस को, इसका स्केल जानते हैं आप? स्केल जो इसका होता है, स्केल ये आपका हुआ 0, ये हुआ 14 और सेंटर में हुआ 7। ये न्यूट्रल रहता है, उदासीन। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ के बीच में एसिड होता है, एसिड, एसिड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ बेस यानी कि क्षार, बेस की बात करता है। ये जो होता है न्यूट्रिएंट होता है। तो जितना जितना जीरो की तरफ आएगा उतना एसिडिक होता रहेगा, उसका वैल्यू एसिडिक पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा की तरफ जाएगा, जितना 14 की तरफ जाएगा, उसका बेस का वैल्यू पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा, वह ज़्यादा क्षारीय होगा वो, ठीक है। भास में क्षारीय बोलते हैं उसको, ठीक है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसका कहता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच वैल्यू। तो देखिए कि इसमें एसिड का बात की है, तो एसिड किस में हो सकता है? 0 से 7 के बीच में इधर। तो कौन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सब क्षारीय है, 7, ये न्यूट्रिशन है, ये क्षारीय हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी क्षारीय। आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें कि किस तरह क्वेश्चन बनाए। अब मैं बीपीएससी ट्रियरी 1 2 है ना, सबका प्रीवियस ईयर भी मैथ साइंस करवाऊंगा, ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है, ये पता करना है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है। लोहे की 23, 26, 25, 24 लोहे की परमाणु संख्या। तो लोहे की परमाणु संख्या क्या है आपको पता होना चाहिए। लोहे की परमाणु संख्या 26 है। क्या है? 26 है। इसका करेक्ट जवाब हो गया, द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। तो बता सकते हैं कि अब इसको हम बताएंगे कि 23 किसका है? 23 किसका है? इसका वैंडियम का 23 का है, वैंडियम, वैंडियम का 23 का है, वैंडियम। वैंडियम, वैंडियम 24 किसका है? 24 क्रोमियम का, 24 जो है ये क्रोमियम का, क्रोमियम का 24 क्रोमियम का। आप इसको याद भी कर सकते हैं, क्रोमियम का। और 25 मैग्नीज का, ये जो है 25 मैग्नीज का, मैग्नीज का 25 मैग्नीज का है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आयरन का 26, आयरन का कितना? 26। आगे चलते हैं। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु में इतनी होती है। तो सल्फर परमाणु बाह्यतम कक्षा के कितनी होती है सल्फर में? जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर मोटी परत की ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम पर मोटी परत ऑक्साइड की ऐसे कर परत डालते हैं। ये क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनाइजेशन होता है प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जस्त्रीकरण। क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका आंसर जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन। आगे चलते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होना चाहिए इसको, ऑप्शन ए है ये, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी C2H6,
ऑप्शन सी C2H4, ऑप्शन डी C3H8। क्या होगा ऑप्शन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, CH4 मीथेन। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजक चूर्ण का 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन एक सेट की तरह मारेंगे, है ना। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी CaOlC2, CaOCl2, है ना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaHCO3 होल 2, यानी कैल्शियम डाइऑक्साइड, डाइहाइड्रोक्साइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaCl2, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को होता है, जैसे मान लो कि क्रिया हो गया A प्लस B और इसका प्रोडक्ट जब अभिक्रिया करेंगे इसका कुछ C आएगा, तो इसमें ये, इसको तो उत्पाद बोलते हैं। क्या होता है? ये आपका उत्पाद हुआ, ये इसको बोलते हैं उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद, उत्पाद। इसको बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी दोनों इसका होगा, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों होते हैं। टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी? नहीं, टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट क्या होता है? टूथपेस्ट क्षारीय होता है, क्षारीय। चलिए आगे, ऑप्शन 34, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह का है? कार्बोक्सिल समूह में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड किसमें होता है? इसमें आ जाए कार्बोक्सिल का सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन सा? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। सी होगा। आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, CO, SO2 और Cl2। तो अम्लीय वर्षा जो होता है ना, किसके कारण होता है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और एक नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, अम्लीय वर्षा। चलिए, निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? निकेल की परमाणु संख्या 27, 28, 29, 30। परमाणु संख्या लगभग आप तो 30 तक याद कर लीजिए, बेस्ट रहेगा परमाणु संख्या 30 तक। मैं इसका ट्रिक बताया हूँ, बनाया है, उसको मैं किसी दिन बता दूंगा ट्रिक। नहीं, निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? 28। कितना? 28। निकेल परमाणु संख्या 28 होता है। ठीक है, उधर 27 किसका होता है? 27 होता है कोबाल्ट का। किसका होता है? कोबाल्ट का, कोबाल्ट, कोबाल्ट का। 29 किसका होता है? 29 कॉपर का। किसका होता है? कॉपर का, Cu, कॉपर। 30 किसका होता है? जिंक का, Zn। आगे, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच की प्रक्रिया, अब बताएं वो कौन सा रंग हो सकता है? पहले इसका जवाब दीजिए आप कि रंग विलयन कौन सा रंग हो सकता है? कौन सा रंग हो सकता है? ZnSO4, CuSO4, FeSO4 और Al2SO3 क्या हो सकता है उसका रंग का? विलयन का रंग हो सकता है कैसा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CuSO4। और इसका भोर क्या हो जाएगा? काले रंग का, जब CuSO4 में डालेंगे विलयन में। तो आगे चलते हैं।
इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? इथेनॉल को सांद्र H2SO गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए C2H6, CH4, C2H2, ऑप्शन डी C2H4। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C2H4, C2H4। आगे चले। हीरा निम्नलिखित में किसका अपरूप है? गंधक का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का, कार्बन का? तो हीरा जो ही डायमंड में होता है कार्बन और कार्बन होता है, और ग्रेफाइट तो अपरूप है तो कार्बन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना में 2 मीटर, 5 मीटर, 0.5 मीटर या 2 किलोमीटर? इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2 किलोमीटर। अब मैंने अभी तक 50% क्वेश्चन बना लिए हैं, आगे हम 50 क्वेश्चन बनाएंगे। निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलेय है? बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड? तो जल में विलीन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? ऑप्शन सी, जल में विलीन है। आगे, निम्नलिखित में कौन अमलगम है? अमलगम में क्या होता है? पारा, मरकरी। तो आप दिखा सकते हैं कि ऑप्शन डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर सकते हैं किसमें पारा है। ये ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथिलीन का इथेन, इथाइन, इथेन। इसी को आईयूपीएसी नाम लगभग बार बार पूछा गया है क्वेश्चन में। आईयूपीएसी नेम पूछ भी सकता है एथिलीन का और भी चीज़ों का। तो एथिलीन का आईयूपीएसी नाम इथीन होता है, एथीन, एथीन। ऑप्शन नंबर बी, एथीन। आगे चलते हैं। ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह है एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, अल्कोहलिक, इनमें से कोई नहीं। तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, इसका क्रियाशील समूह, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटोनिक। आगे, अल्केलाइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन बनते हैं? अल्काइन में कितने संयोजक बंधन बनते हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 5, डी में 7। इसमें 3 संयोजक बंधन बनते हैं। कितने? 3 बनते हैं। आगे चलते हैं। सिनेबार किस धातु का एक्स है? सिनेबार मर्क मैग्नीज का, आयरन का, एल्युमिनियम का, और आयरन का नहीं, एल्युमिनियम का और मरकरी का। इसका है मरकरी का। आगे, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? द सल्फाइड और इज concentrated by which of the following methods? Liquidation process, calcination, hand picking, fourth flotation methods? इसमें क्या होगा? इसका होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। क्या हो जाएगा? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 47 का। चल आगे चलते हैं। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के लिए कैसे होता है? कौन सा गैस? हाइड्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो जल की बात जब ही होगा तो इसमें हाइड्रोजन की बात हो जाएगा। किसके साथ? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक आधात्वीय आधात्वीय गुण वाला है? Which of the following is the element possesses the maximum non-metallic character? कौन सा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Cl कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सोड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इससे कुछ रासायनिक सूत्र है जो आप याद कर लीजिएगा, जो बेटर होगा। डायरेक्ट ही पूछ दिया जाता है ना। Na2CO3 इंटू 10H2O, CuSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO3, इनमें से कोई नहीं। इसमें बता सकते हैं क्या होगा? CuSO4 इंटू हाफ H2O। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, CuSO4 इंटू हाफ H2O। CuSO4 इंटू हाफ H2O। थोड़ा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। आगे क्वेश्चन डिस्कशन जारी रहेगा। ठीक है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होता है किसमें? पॉल्यूशन फ्री सोर्स एनर्जी होता है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी। कितना? कौन सा इनमें से सभी? इनमें से सभी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है? CH3, H8, C3H4, C2H6, CH4। कार्बन कार्बन परमाणु के 3 आबंध होता है हाइड्रोकार्बन के। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H6। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी बेंजीन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऐसा बेंजीन। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑप्शन ए अपमार्जक, जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं, साबुन, सोप, प्लास्टिक, रबर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? बी, साबुन। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? n², n²/2, 2n², n²+1। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आप पता कर सकते हैं कि कक्षा KLMN, ठीक है, KLMN कक्षा कर सकते हैं। मेन सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसमें जो होता है, इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेंटर में प्रोटॉन, सेंटर में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। अब इसका जो होता है इसमें KLMN, ठीक है, एक और ले लेते हैं KLMN। क्या होता है KLMN? तो KLMN इधर थोड़ा वर्क नहीं कर पाता है, पता नहीं क्या हो गया है। अगली बार से देखेंगे क्यों नहीं वर्क कर रहा है इधर। ठीक है। कब छूते हैं तो बता सकते हैं इसमें क्या फार्मूला लगता है। इसका फार्मूला जो होता है, जो इसका KLMN का कोई भी संख्या निकालने के लिए होता है, क्या होता है? 2n², 2n², है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। ठीक है। साइटोन का आकार होता है, साइटोन का आकार, साइटोन का आकार जो होता है ना, स्फेयर की तरह होता है। तो इसमें स्फेयर तो दिया नहीं है, स्टार लाइक दिया, सर्कुलर दिया है, ट्रेंगुलर दिया है। ट्रेंगुलर तो हो नहीं सकता, तो इसमें लगा सकते हैं आप, गोलाकार भी लगा सकते हैं और ताराकार की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसमें गोलाकार ही लगाइए।
ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन। ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में हमेशा कहाँ स्टार्ट होता है? श्वास नलिका में, यकृत में, वृक्क में, फेफड़ा में? नहीं, यूरिया जो रक्त में प्रवेश जो करता है स्टार्टिंग में कहाँ से पड़ता है? यकृत यानी लीवर से। कहाँ से? लीवर से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? हो सकता है। तापमान, ये कैसे पारिस्थितिक तंत्र का हो सकता है? नहीं हो सकता है। कवक, वायु, वायु नहीं। मृदा नहीं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? बी। ठीक है, और एक होता है, एक और होता है बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया भी होता है ये, और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी होता है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, और बैक्टीरिया भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? कहते हैं मेल एंड फीमेल गेमेट्स कंबाइन टू फॉर्म सीड्स, जाइगोट्स, स्पर्म, ओवम। ओवम, देखो स्पर्म तो सिर्फ मेल बनाता है, ओम फीमेल, सीड्स नहीं, तो इस पर कॉप्ट हो जाएगा बी, जाइगोट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कोशिका रिक्तिया में, पत्तियों में, छाल में, इनमें से सभी किसमें होते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सेलुलर वोकलस, यानी कोशिकीय रिक्तिया में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिकीय रिक्तिया में। कोशिकीय रिक्तिया में। कोशिकीय रिक्तिया में इसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य अनुशिथिल रक्तदाब कितना? सामान्य अनुशिथिल रक्तदाब होता है कितना? 130 mm, 130, 120 mm, 100 mm, 80 mm। कितना हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? इसका हो सकता है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, 120 mm। 120 mm। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य, बिल्ली का तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। और समजात अंग, समजात अंग, अपसेसी अंग। क्या हो सकता है करेक्ट सेशन? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और समजात अंग। ठीक है, आगे देखते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो देखो इसमें पादप जो होता है ना, वो जल संवहन तंत्र, एमिनो अम्ल संवहन, ऑक्सीजन संवहन, भोजन संवहन। इसका पादप जो फ्लोएम है होता है, होता है फूड के लिए। किसके लिए? फूड के लिए। नीचे से ऊपर जो होता है ना, वो फूड के ले जाने में काम करता है पादप। कौन से? फूड के लिए। और ऊपर से जो नीचे होता है लाने को होता है ये जाइलम। ये जाइलम का काम है, ये जाइलम ये काम करता है, और पादप ये काम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में 28, 36, 34, 32 कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। क्या इसका फॉर्मूला जानते हैं दांत का मनुष्य एडल्ट का? क्या होता है फॉर्मूला? होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है 21, 23 बट्टा 21, 23। ऐसे हॉल बंद और टू इंसेसर, कैनिन, प्री इंसेजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। ये होता है। नीचे ऊपर बात कर सकते हैं। ये काटने का है ना, चबाने का। ये जो है तो बुद्धि का दांत भी कहते हैं, इसको भी चबाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं।
अब बच्चे का दांत का फॉर्मूला क्या होता है? 2021, 2021/2021, ये बच्चे के दांत के फॉर्मूला होते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 2, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक हार्मोन है। क्या है? ये नरलिंग हार्मोन है, मादालिंग हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें सभी क्या है? एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। क्या है? नरलिंग हार्मोन है। ठीक है, आगे चले। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए तंत्रिका कक्षशिरा तंत्रिकाक्ष में, और ऑप्शन डी सी डेंड्राइट्स, ऑप्शन डी कोशिकांड में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डेंड्राइट्स में। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? अनुवांशिकता का सिद्धांत, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए में कहता है लेमार्क ने, बी में चार्ल्स डार्विन ने, सी में ग्रेगर जॉन मंडेला ने, इनमें से सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ग्रेगर जॉन मंडेला। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ग्रेगर जॉन मंडेला। लेमार्क ने आनुवंशिकता का विकासवाद दिया था। चार्ल्स डार्विन ने जो प्रकृति के विकास, आनुवांशिक विकास पे बात किया था, विकासवाद पे, प्राकृतिक विकासवाद पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया निर्भर करती है किस पे? जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर, इनमें सभी पर। इसका करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो कहते हैं CO2 प्लस H2O का अभिक्रिया करते हैं, इसमें सन होता है, सन हो गया, और क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, C6H12O6 प्लस 6H2O, 6CO2 और ऊर्जा का मुक्त होता है ना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी, सॉरी डी, 69 का आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है ना। तो कहाँ जाता है, किस माध्यम से जाता है? मूत्रमार्ग से, मूत्रवाहिनी से, ए और बी दोनों से, इनमें से सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी मूत्रवाहिनी से। देखिए, जब ये नहीं बनता है तो बताते हैं कि जब ये तो ऐसे करके किडनी है, इस पे एंड्रोजन होता है। जब यहाँ से ये निकलता है, ये किडनी हो गया, ये किडनी हो गया, ठीक है। यहाँ से ये, तो ये इसी को बोलते, इसी रास्ते को बोलते हैं मूत्रवाहिनी। इसी को क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं इसको, मूत्रवाहिनी। इसी को मूत्रवाहिनी बोलते हैं। अब यहाँ से जाके एक थैलर भी बना के एक यहाँ से निकलता है ना। तो मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 70 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 70 का आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 71 का। रक्त क्या है? रक्त एक कोशिका है, पदार्थ है, या उत्तक है, इनमें सभी। तो रक्त एक उत्तक है, इसके हिसाब से रक्त एक उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है ना। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, ऐसा वो भी रहता और उत्तक रहता, तो वो ऑप्शन बेस्ट रहता है, तरल संयोजी उत्तक। ये उत्तक नहीं होता तब ऑप्शन सही। इन मोर देन रहता तो एक से अधिक। फूल में नर प्रजनन अंग है, तो इसमें देखने की बात है, इसे ऐसे ही दिख रहा है कि नर प्रजनन अंग किसमें होता है, अंग है, तो पुंकेसर। क्या हो गया? पुंकेसर। पुंकेसर इसका आंसर है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इनके द्वारा लिखी गई, किनके द्वारा लिखी गई है? तो पता है, इस तो ग्रेगर जॉन मंडेला द्वारा। ये तो आनुवंशिकता सिद्धांत दिया है विजमैन ने, चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्क ने। इससे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? ग्रास नली, लंबी बड़ी आंत, छोटी आंत। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? छोटी आंत। क्या होगा? छोटी आंत। कितना होता है छोटी आंत का? कितना होता है? 7.5 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिम्बवाहिनी, अंडाशय। तो शुक्रवाहिनी किसका भाग है? ये मेल का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? मेल का। ठीक है, इसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 76, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में, पक्षी में, मनुष्य में, इनमें से सभी। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मक्खी में। अब देखो मार के मक्खी को। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि 77 क्वेश्चन। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि है कौन सा? ऑप्शन डी, 12 से 20 दिन होता है। 12 से 20 दिन से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आरबीसी का श्वेत का, डब्ल्यूबीसी का दिया, आरबीसी का कितना होता है? तो आरबीसी का होता है, आरबीसी का होता है 120 दिन। 120 दिन। प्लेटलेट का, प्लेटलेट का होता है 7 से 15 दिन, 7 दिन या 15 दिन, 7 से 15 दिन। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका आंसर। तो माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया जो है, माइक्रोग्राफिया इसके नाम में छुपा हुआ है माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया से क्या था? माइक्रो मानव बैक्टीरिया की बात कर रहा है, छोटे छोटे सूक्ष्मजीवी देखने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है इससे रिलेटेड? रॉबर्टसन, डार्विन, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? ये सी, रॉबर्ट हुक। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक। चार्ल्स डार्विन तो नहीं, ब्राउन ने नहीं, रॉबर्टसन ने नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, ऊतक विज्ञान, आनुवांशिकी, साइटोजेनेटिक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका विज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन ग्लूकोज में, स्टार्च में, प्रोटीन में, फैटी एसिड में। इसका करेक्ट आंसर स्टार्च में। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ तक 80 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और इसमें सारा चीज़ होता है कि देख सकते हैं आप, एक सभी टाइप का क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारा टाइप का क्वेश्चन था। एक रिलेटेड क्वेश्चन था जो 6 to 8 से क्वेश्चन लेवल का था, और इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, इसी तरह क्वेश्चन आता है। मॉडरेट, हाई, लो, सभी तरह क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिला होगा, है ना? तो इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जो मोटिवेट मिले इससे कि हमको भी एक जोश आए, और भी क्वेश्चन और भी वीडियो बनाने का। मेहनत लगता है पीडीएफ बनाने में भी, और एक दूसरे से क्वेश्चन को छांटना यहाँ से बनाने के लिए, है ना? और मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, और इसको चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन से नोटिफिकेशन आता रहे।
ठीक है सर। जय हिंद। धन्यवाद। को इस तरह का और वीडियो आप प्रीवियस ईयर करेंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रीवियस ईयर सीटेड ओके, वो जो टीआरई बीपीएससी टीआरई 1 और 2 का जीएस और मैथ साइंस का करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और घंटी का बेल आइकन दबा दें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।